सीताराम। ऐसी दिव्य अयोध्यापुरी में त्रेता युग में रघुवंश के परम प्रतापी राजा महाराज दशरथ इस पुरी का पालन करते। उनकी 3 रानियां महारानी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, इसके अलावा भी 350 रानियां उनकी थी। अन्य 3 तो पट रानियां थी, 350 अन्य रानियां थी। और पद्म पुराण और अन्य ग्रंथों के अनुसार ऐसा भी वर्णन है कि उनकी 700 रानियां थी। इस पक्ष को लेकर के मिथिला की सखियां भगवान के ऊपर व्यंग करती हैं। मिथिला में जब राम जी पधारे तो राम जी को ब्याह में जब सखियां गारी सुनाने लगी तो सखियों ने कहा, देखो समधी जी बैठे हैं। समधी जी कौन हैं? बोले रथ पे 10 रथ बैठे हैं। एक रथ पे 10 रथ बैठे। मजाक बनाया। एक रथ पर 10 रथ बैठे हैं। एक रथ पर 10 रथ, और दशरथ कौन है? समधी। और समधिन कितनी है? बोले 700। तो 10 रथ पर 700 समधिन, तो एक रथ पर कितनी समधिन रही? तो मिथिला के लोगों ने कहा, गणित सीधा सीधा है, जोड़ लो। बोले क्या? बोले एक के ऊपर 70 होए बड़ो उत्पात, सजनी बड़ में बड़ बड़ बात। एक के 70 का हिसाब सीधा। तो मिथिला की सखियां इस पक्ष को कहती हैं। दशरथ जी महाराज का वैभव बड़ा अद्भुत। स्वर्ग में देवराज इंद्र भी इनका समादर करते। देवराज इंद्र के यहां स्वर्ग में दशरथ जी महाराज जाएं तो दशरथ जी के लिए अलग गद्दी नहीं लगती थी। इंद्र का जो सिंहासन, उसी सिंहासन पर आधे में इंद्र बैठते और आधे में दशरथ जी महाराज। ये सम्मान स्वर्ग में महाराज दशरथ। धरती का कोई राजा स्वर्ग में जाए और स्वर्ग का राजा अपने सिंहासन पर उसको बैठाए, यह सम्मान केवल अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का। और दशरथ जी के पास सब कुछ है। संपत्ति कितनी है? बोले उतना कुबेर के पास नहीं है। राज्य इतना सुंदर है कि वैसा राज्य इंद्र का भी नहीं है। अवध राज सुरराज सिंहाही, दशरथ धन लखि धनद लजाही। दशरथ जी के धन को देखकर कुबेर को भी लज्जा आती है कि इतना मेरे पास नहीं। और ये चौपाई महर्षि वाल्मीकि की पंक्तियों की ही व्याख्या है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, धनैश्च संचयैश्चान्यैः सक्रवैः श्रवणोपमः। धनैश्च संचयैश्चान्यैः सक्रवैः श्रवणोपमः। इंद्र और कुबेर के समान संचय और संग्रह अयोध्या में महाराज दशरथ के पास, कोई कमी नहीं। और दशरथ जी महाराज साधारण वीर भी नहीं, महारथी हैं, अतिरथी। स्वर्ग में देवताओं को भी सहायता की जरूरत पड़ती तो महाराज दशरथ को बुलाया जाता था युद्ध के लिए। धरती से, जैसे धरती पर किसी राष्ट्र में कोई बहुत बड़ा विप्लव हो तो दूसरे राष्ट्र की सेना बुलाई जाती है। भारत की सेना लंका में गई थी कि नहीं गई? बहुत देशों में जाती। तो भारत की सेना, अयोध्या की सेना दशरथ जी के नेतृत्व में स्वर्ग में जाकर देवताओं की सहायता करती। दशरथ जी के पास सब कुछ। दशरथ जी भक्त भी हैं, ज्ञानी भी हैं और कर्मनिष्ठ भी हैं। कर्म, ज्ञान, भक्ति तीनों का दशरथ जी के जीवन में समन्वय है। कर्म, ज्ञान, भक्ति तीनों का समन्वय क्या है? देखो, बहुत से लोग जो ज्ञानी होते हैं, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जो बहुत ज्ञानी होते हैं उनके अंदर प्रेम रस कम होता है, नीरसता ज्यादा होती है।
बहुत प्रेमी हो और ज्ञानी भी हो, ये बड़ा मुश्किल होता है। और अगर प्रेम ज्ञान दोनों है तो फिर कर्म की निष्ठा नहीं रहती, कर्म से उनकी निष्ठा घट जाती। और जिसकी कर्म की निष्ठा बड़ी प्रबल है, फिर वो प्रेम की निष्ठा उसमें नहीं होती। कर्म ज्ञान भक्ति तीनों का जीवन में अनुपात बना रहे, ये बहुत कठिन होता है। और तीनों का अनुपात बना रहे, यही पूर्णता है। कर्म भी हो, ज्ञान भी हो, भक्ति भी हो। कर्म ज्ञान भक्ति तीनों का समन्वय दशरथ जी महाराज के जीवन में। महर्षि वाल्मीकि ने जो दशरथ जी के व्यक्तित्व का वर्णन किया, उन सारे भावों को गोस्वामी तुलसीदास जी ने 2 चौपाई में वर्णन किया है, उसी को गा लेते हैं। अवधपुरी रघुकुल मनि राहु, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। अवधपुरी रघुकुल मनि राहु, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगति मति सारंग पाणी, हृदय भगति मति सारंग पाणी। अवधपुरी रघुकुल मनि राहु, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। अवधपुरी रघुकुल मनि राहु, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। अयोध्या के राजा श्री दशरथ जी महाराज, जिनका नाम बहुत ही प्रसिद्ध है, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, वो धर्म धुरंधर भी हैं, अर्थात कर्म की निष्ठा है। गुण निधि ज्ञानी और ज्ञानी भी। और हृदय भगति मति सारंग पाणी, सारंग पाणी भगवान के चरणों में उनकी भक्ति भी। दशरथ जी महाराज की आयु 60,000 वर्ष की हो गई, लेकिन उन्हें कोई संतान न हुई। 60,000 वर्ष की जब अवस्था हो गई, दूसरी बात, इतनी अवस्था हो गई तब तक दशरथ जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए कोई उपाय भी नहीं किया। यह भी बात है। आप सोचो, किसी का विवाह हो और 1 वर्ष 2 वर्ष तक संतान न हो तो कोई बात नहीं, लेकिन 3 वर्ष 4 वर्ष हो जाएं तो फिर घर में चर्चा होने लगती, भाई 4 वर्ष हो गए ब्याह के, बेटा बेटी कुछ नहीं भय। और कहीं 4-5 वर्ष हो गए तो फिर माता पिता को भी चिंता होती है, क्यों नहीं हुए, कोई उपाय करो। फिर डॉक्टर वैद्य, दवा दुआ, झाड़ फूंक, जंत्र मंत्र सब शुरू हो जाता। और दशरथ जी महाराज का विवाह युवावस्था में हुआ और 60,000 वर्ष की आयु हो गई और कोई संतान न हुई। और दशरथ जी ने संतान की प्राप्ति के लिए कोई उपाय भी अभी तक नहीं किया। इसके पहले कोई उपाय किया हो, कहीं वर्णन है? नहीं किया। एक बार केवल उपाय किया। कब? बोले जब 60,000 वर्ष की अवस्था आई, तब ये बात मन में आई कि भाई बेटा नहीं हुआ, कुछ करना चाहिए। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नहीं। ये पंक्ति कहती है कि एक बार, इसके पहले नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पहले ये बात मन में दशरथ जी को क्यों नहीं आई? कहते दशरथ जी निश्चिंत थे। क्यों निश्चिंत थे? दशरथ जी जान रहे थे कि भगवान ने मुझे वचन दिया है कि मैं पुत्र बन करके आऊंगा, तो भगवान तो सत्यनारायण है, वो तो झूठ बोलते नहीं, वो तो आएंगे। और जब उन्होंने कहा है कि आएंगे तो हमको कुछ करने की जरूरत क्या? इस आशा में दशरथ जी बैठे रहे। भगवान ने कब कहा था? बोले पूर्व जन्म में जब ये स्वयंभू मनु और शत्रुपा थे,
महाराज दशरथ और कौशल्या नैमिषारण्य में जाकर के इन्होंने 23,000 वर्ष तप किया। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा वरदान मांगो। मांगो मांगो बर भई न भवानी। आकाशवाणी हुई वरदान मांगो। तो दशरथ जी ने कहा, ओ महाराज स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने कहा, आपकी वाणी इतनी मधुर है, मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुए उर जब आई, हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाये, मानहु अबहि भवन ते आए। जिसकी वाणी इतनी मधुर हो उसका स्वरूप कितना सुंदर होगा। अब तो आपके स्वरूप के दर्शन की इच्छा हो रही, पहले आपको देखें तब आपसे हम मांगेंगे। अच्छा, तो किस रूप में हमको देखना चाहते हो? भगवान ने कहा सब रूप तो हमारा ही है, जिस रूप में तुम देखना चाहो उस रूप में मैं दर्शन दूं। तो स्वयंभू मनु ने भगवान से कहा, अभी केवल आकाशवाणी हुई, अभी भगवान सामने आए नहीं। भगवान ने कहा मांग मांग बर। तो स्वयंभू मनु ने कहा महाराज पहले तो हम आपका दर्शन चाहते हैं। भगवान ने कहा किस रूप में? तो स्वयंभू मनु ने कहा जो स्वरूप बस शिव मन माही, जहि कारण मुनि जतन कराही, जो भुसुंड मन मानस हंसा, सगुन अगुन जहि निगम प्रशंसा, देखई हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारती मोचन। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि जतन कराही, यही कारण मुनि जतन कराही, जो भुसुंड मन मानस हंसा, जो भुसुंड मन मानस हंसा, सगुन अगुन जहि निगम प्रशंसा, सगुन अगुन जहि निगम प्रशंसा, देखई हम स्वरूप भरि लोचन, देखई हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करो प्रणतारक मोचन, कृपा करो प्रणतारक मोचन। दंपति वचन परम प्रिय लागे, दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, भगति वचन प्रभु कृपा निधाना, भगति वचन प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। मनु जी ने कहा आपके उस स्वरूप को मैं देखना चाहता हूं जिस स्वरूप में भगवान शिव अपने चित्त को लगाते हैं। काग भुसुंड जी जिस स्वरूप का चिंतन करते हैं उस स्वरूप का मैं दर्शन करना था। भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरु नील मणि, नील नीर धर श्याम, लाजहि तनु शोभा निरखि कोटि कोटि सत काम। भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान ने कहा मांगो जो मांगना है। सकुच बिहाय मांगु नृप मोहि। संकोच छोड़ दो राजन, मुझसे मांगो, और अगर मुझे भी तुम मांग लोगे तो मैं भी तुमको मिल जाऊंगा। सकुच बिहाय मांगु नृप मोहि। संकोच छोड़ के मुझको ही मांग लो। लेकिन स्वयंभू मनु को संकोच हो गया और स्वयंभू मनु ने कहा कि चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। आपके समान हमको बेटा चाहिए। देखो, मनुष्यों के पूर्वज मनु महाराज भी यही कहते हैं, बेटा तो हमको राम जी जैसा चाहिए। हम मनुष्य हैं, मनु की संतान हैं, इसीलिए आज भी हर बाप यही चाहता है कि मेरा बेटा राम जैसा हो। कौन चाहेगा बाप कि मेरा बेटा रावण जैसा हो? हर बाप यही चाहता है मेरा बेटा राम जैसा। चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभुसन कवन दुराव। आपसे कोई दुराव नहीं, आप तो सब जानते हो। हम तो आपके समान बेटा चाहते हैं। भगवान के समान कोई होता ही नहीं। भगवान के समान तो केवल भगवान होते हैं। भगवान के समान कोई नहीं होता और भगवान से ज्यादा कोई नहीं होता। न तत्समोभ्यधिकश्च दृश्यते। श्रुति कहती है भगवान के समान और भगवान से ज्यादा कोई नहीं होता।
जो भी है सब भगवान से कम ही है, चाहे वो ब्रह्मा हो, शंकर हो, इंद्र हो, वरुण हो, कुबेर हो, मनुष्य हो, संपूर्ण सृष्टि हो। भगवान के समकक्ष केवल भगवान हैं और कोई नहीं हो सकता। तो भगवान ने कहा अपने समान मैं ढूंढने कहां जाऊं, मैं ही आपका बेटा बन करके आऊंगा। कब? बोले जब आप अयोध्या के राजा बनोगे तब। अभी तो आप स्वर्ग में जाकर के सुख भोगो, और फिर आप जब अयोध्या के राजा बनोगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा। कितनी बढ़िया बात भगवान ने कही। होई हूं अवध भुवाल तब मैं होब तुम्हार सुत। जब तुम अयोध्या के राजा बनोगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा। बड़ा सुंदर भाव है हमारे अयोध्या के संतों का कि भगवान को इस अयोध्या से इतना प्रेम है, भगवान ने कहा अगर आप अयोध्या के राजा बनोगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा। अगर कहीं आप दिल्ली और दौलताबाद के राजा बने तो आपका बेटा मैं नहीं बनूंगा। हम तो अयोध्या का राजकुमार कहलाना चाहते हैं। बोले ये अर्थ कहां से निकला? बोले उसी पंक्ति में है। भगवान कहते हैं होई हूं अवध भुआल तब मैं होब तुम्हारे से, तब मैं आपका बेटा बनूंगा, नहीं बनूंगा। दशरथ जी महाराज ने कहा, मनु जी ने कहा ठीक है प्रभु। कालांतर में वही मनु जी महाराज और कौशल शत्रुपा अयोध्या में दशरथ और कौशल्या बनकर के जब प्रकट हुए तो दशरथ जी को तो पता है भगवान ने कहा था बेटा बन के आएंगे, तो मैं क्यों कुछ करने जाऊं। बीत गया 60,000 वर्ष, कोई उपाय नहीं किया, न कोई पूजा, न कोई यज्ञ, न कोई अनुष्ठान। नित्य नैमित्तिक कर्म करते रहे लेकिन पुत्र प्राप्ति के लिए सकाम कर्म कोई नहीं किया। और जिसे भगवान पर भरोसा होता है वो कोई सकाम कर्म करता ही नहीं। गीता का यही निष्काम कर्म योग है। अगर भगवान पर पूर्ण विश्वास है आपको तो आपको कोई भी सकाम कर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपके अंदर कामना उत्पन्न हो रही है कि अमुक पूजा करें तो हमारी ये कामना पूरी हो जाए, इसका मतलब भगवान पर अभी आपका पूरा विश्वास नहीं है। इसीलिए भक्ति मार्ग में सकाम कर्म का निषेध किया गया। लेकिन अगर वो कामना भगवान की हो तो वह कामना सर्वोत्तम मानी जाती है। भगवान की भी तो कामना होनी चाहिए। अब निष्काम का मतलब ये थोड़ी है कि भगवानों की कामना जीवन में खत्म हो जाए, भगवानों से कोई लेना देना न रह जाए, तो ऐसी निष्कामता तो भाड़ में जाए, ऐसी निष्कामता का कोई मतलब नहीं होता। निष्कामता क्या है? बोले संसार से निष्काम हो लेकिन भगवान से निष्काम न हो। संसार से वैराग्य हो लेकिन भगवानों से वैराग्य हो जाए तो फिर वो वैराग्य क्या क्या मतलब इसका? दशरथ जी ने कोई कर्म नहीं किया, विश्वास था भगवान आएंगे। बोले अब प्रश्न भगवान के ऊपर है कि भगवान को फिर आना चाहिए था। 60,000 वर्ष तक प्रतीक्षा करवाई दशरथ जी को, क्यों नहीं आए? बोले भगवान तो आने के लिए तैयार बैठे थे लेकिन एक पॉइंट फंस गया था। जैसे होता कोई काम पूरा तैयार हो लेकिन कोई ऐसी स्थिति आ जाए। क्या स्थिति आई? बोले भगवान तो आने को तैयार बैठे थे लेकिन भगवान मन में सोचने लगे कि वेद और शास्त्र ये कहता है कि मेरी प्राप्ति गुरु की कृपा से होती है और बिना गुरु की कृपा के, बिना गुरु के संकेत के मैं दशरथ जी को प्राप्त हो जाऊं तो गुरु की महिमा घट जाएगी। आचार्यादेव विदिता विद्या साधिष्ठम प्रापयति, ये वेद कहता है। आचार्यवान पुरुषो वेद, श्रुति कहती है उस परमात्मा को कौन जानेगा? बोले जो आचार्यवान होगा, जिसको जीवन में आचार्य मिल गए, गुरु मिल गए, तभी उसे भगवान भी मिलेंगे। गुरु नहीं मिले और कोई कहे हमको भगवान मिल गए, बोले तुम गुरु घंटाल खुद बन गए, तुमको भगवान नहीं मिले, न मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। भगवान तो उसी को मिलते हैं जिसको जीवन में सदगुरु मिल जाए और सदगुरु की कृपा हो तब। तो भगवान भी प्रतीक्षा कर रहे थे कि गुरु जी की कृपा तो दशरथ जी के ऊपर है, लेकिन गुरु की कृपा का एक बहाना बन जाए तो मैं आने को तैयार बैठा। भगवान बड़े दयालु हैं।
अगर भगवान हमारे आपके संपूर्ण गुण दोषों का विवेचन करें ना, तो जिंदगी में हमारा आपका उद्धार कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये जिंदगी क्या अनंत जन्म बीत जाए, अगर सही सही हिसाब भगवान करने लग जाए हमारे आपके गुण दोषों का, तो हमारा आपका कभी उद्धार हो नहीं सकता। क्यों? बोले अपराध सहस्त्र भाजनम पतितम भीम भवार्णवोदरे। क्या गति है? हमारे आचार्य इसीलिए अनुसंधान करते हैं, न धर्मनिष्ठोस्मि न च आत्मवेदी न भक्ति मास्तुच्चरणारविंद। न ज्ञान है, न भक्ति है, न कर्म है, मेरा उद्धार तो केवल आपकी करुणा से होगा। बस भगवान की अगर करुणा न हो तो जीव का उद्धार कभी हो ही नहीं सकता। और इसके लिए भगवान बहाना ढूंढते हैं, कोई बहाना मिल जाए। अजामिल का उद्धार कैसे कर दिया भगवान ने? बहाना ही तो ढूंढा। बुलाया अपने बेटे को नारायण, दूरे क्रीडनकासक्तम पुत्रम नारायणाभयम। दूर खेलते हुए अपने बेटे को बुलाया नारायण। भगवान ने अपने पार्षदों से कहा जाओ उसकी रक्षा करो। बहाना मिल गया। बोले क्यों भेजा? बोले इसने हमारा नाम ले लिया। कोई बहाना भगवान को मिल जाए जीव के उद्धार का, लेकिन ये जीव भगवान को कोई बहाना भी नहीं देता। भगवान भी प्रतीक्षा कर रहे थे गुरु की कृपा का बहाना बन जाए तो मैं दशरथ जी के यहां प्रकट हो जाऊं। जाना तो ही है, लेकिन गुरु जी की कृपा हो जाए। एक दिन वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति ने वशिष्ठ जी से कहा, मुनिवर आप जैसे आचार्य को प्राप्त करके, गुरु को प्राप्त करके राजा दशरथ को अभी तक पुत्र सुख नहीं मिला, क्या आपकी कृपा में कोई कमी रह गई? वशिष्ठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी मेरी कृपा में कोई कमी नहीं है। राजा दशरथ को लाल की प्राप्ति तो हो जाएगी, राजा दशरथ को लाल जी मिलेंगे, लाल की प्राप्ति होगी, लेकिन लाल के प्राप्ति की पहले लालसा तो उत्पन्न हो। लाल के प्राप्ति की लालसा जिस दिन उत्पन्न हो जाएगी, लाल जी तो आने को तैयार बैठे हैं, लालसा तो पहले हो। ये लालसा ही होना बड़ा कठिन है। गोपियां जब रोने लगी, सुखदेव जी वर्णन करते हैं, रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा जब रो पड़ी तो कृष्ण को प्रकट होना पड़ा। तासा माविर्भूत क्षौरिस्मय मान मुखाम्बुज पीतांबरधर सृग्वी साक्षान मनमथ मनमथ। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। हमारी अयोध्या के श्री बड़े भक्तमाल जी की छावनी के पूज्य महाराज श्री अवधेश दास जी महाराज पधार रहे हैं। आपकी बड़ी करुणा कृपा, दो बार भगवान का नाम संकीर्तन कर लें। नारायणा नारायणा हे लक्ष्मी रमणा नारायणा 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 हे लक्ष्मी रमणा नारायणा 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 हे लक्ष्मी रमणा नारायण नारायणा नारायणा हे लक्ष्मी रमणा नारायणा नारायणा नारायणा
रमणा नारायणा। हे माधवा 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 हे माधवा। राधिका वल्लभ हे माधवा राधिका वल्लभ हे माधवा। जानकी वल्लभ हे राघवा जानकी वल्लभ हे राघवा जानकी वल्लभ हे राघवा जानकी वल्लभ हे राघवा। अवधि बिहारी हे राघवा अवधि बिहारी हे राघवा। नारायणा नारायणा हे लक्ष्मी रमणा नारायणा 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 हे लक्ष्मी रमणा नारायणा 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 हे लक्ष्मी रमणा नारायणा 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 हे लक्ष्मी रमणा नारायणा। हे राघवा 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 हे राघवा। जानकी वल्लभ हे राघवा जानकी वल्लभ हे राघवा। नारायणा नारायणा हे लक्ष्मी रमणा नारायणा 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 हे लक्ष्मी रमणा नारायणा हे लक्ष्मी रमणा नारायणा हे लक्ष्मी रमणा नारायणा। जानकी वल्लभ हे राघवा जानकी वल्लभ हे राघवा। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। आज कथा में श्री राम जन्म महोत्सव मनाना है और दशरथ जी के यहाँ 4 कुमार प्रकट होंगे। और दशरथ जी कौन है? बोले अवधेश हैं। श्री अवधेश दास जी महाराज दशरथ जी के रूप में ही पधार गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं अवधेश के बालक 4 सदा तुलसी मन मंदिर में भी है। ठाकुर जी का पावन चरित्र। दशरथ जी महाराज को संतान नहीं। वशिष्ठ जी ने अरुंधति जी से कहा देवी लाल की लालसा उत्पन्न हो जाए तो हम तो कृपा करने के लिए बैठे ही। एक दिन मां अरुंधति अपने बालक को गोद में लेकर के महल में पहुंची। अचानक बालक रोने लगा। दशरथ जी ने कहा माता जी ये बालक गुरुपुत्र क्यों रो रहा है? मां अरुंधति ने दशरथ जी की ओर देखा और कहा महाराज सच कहें? बोले हाँ। मां अरुंधति ने कहा महाराज ये आपको देख करके रो रहा है। बोले हमको देख के रो रहा है? बोले हाँ। बोले क्यों रो रहा है? मां अरुंधति ने कहा ये आपको देख करके रो रहा है और पूछना चाहता है कि मेरे पिताजी के जजमान तो ये हैं लेकिन इनका तो कोई पुत्र नहीं, मेरा जजमान कौन बनेगा? मैं किसका पुरोहित बनूंगा? क्या मेरी जजमानी ऐसे ही समाप्त हो जाएगी? ये परंपरा आगे नहीं चलेगी। इतना सुनते ही दशरथ जी के हृदय में तो आघात लग गया। मेरा वंश कैसे चलेगा? नासीद वंश कर सुतः, मेरे वंश की वृद्धि कैसे? और उसी क्षण मां अरुंधति के चरणों में प्रणाम किया और गुरुदेव अपने मंत्री सुमंत से कहा मेरे जितने आचार्य हैं उन समस्त आचार्यों का सम्मान पूर्वक आवाहन किया जाए दरबार में। सुमंत जी महाराज ने सभी आचार्यों को बुलाया। शीघ्रमानय में सर्वान गुरुस्तान सपुरोहितान, अति शीघ्र मेरे जितने आचार्य हैं गुरुजन हैं सबको सम्मान पूर्वक दरबार में लाया जाए।
कौन कौन? बोले सुयज्ञम वामदेवम च जाबालिमथ कश्यपम। सुयज्ञ, जाबाली, महर्षि कश्यप, वामदेव, पुरोहितम वसिष्ठम च ये चाप्यन्ने द्विजोत्तमाः। और पुरोहित श्री वशिष्ठ जी महाराज। सुमंत जी ने आदर पूर्वक सबको बुलाया, सभी आचार्य लोग आए। महाराज दशरथ ने उन सब का पूजन किया। तान पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा। और उनका पूजन सम्मान करने के बाद महाराज दशरथ ने कहा कि हे गुरुवर, ममलालप्यमानस्य सुतार्थम नास्ति वै सुखम। गुरुदेव, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ मिला, लेकिन एक सुख मुझे नहीं मिला। गुरु की कृपा से जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है, मुझे सब मिला, लेकिन एक सुख से मैं आज भी वंचित हूं। बोले क्या? बोले सुतार्थम नास्ति वै सुखम, पुत्र का सुख नहीं मिला। मम लालप्यमानस्य, यह भी एक सुख है कि पुत्र को अपने गोद में लेकर अपने पुत्र को, संतान को लाड करें, दुलार करें, ये जो सुख है, इस सुख से मैं वंचित रह गया। और मेरे मन में एक विचार आया है कि तदर्थम हयमेधेन यक्ष्यामीति मतिर्मम। मेरी मति कहती है कि क्यों न पुत्र प्राप्ति के लिए मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। आपका क्या विचार है? गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राजन, आपने ठीक विचार किया, अश्वमेध यज्ञ हो। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, आप चिंता मत करो, आपका अश्वमेध यज्ञ होगा। संभारा संभ्रियंताम ते तुरगश्च विमुच्यताम। यज्ञ की सामग्री एकत्रित की जाए और अश्व का विमोचन हो। सरज्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम। सरयू जी के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का, यज्ञ मंडप का निर्माण हो और यज्ञ हो। वशिष्ठ जी महाराज ने संकेत किया, मंत्रियों को तैयारी करो, सारी सामग्री एकत्रित की जाए, यज्ञ मंडप बनाया जाए और यज्ञ होगा। कहां होगा? बोले सरजू जी के उस पार। सरजू जी के उस पार एक जगह है जिसका नाम है मखौड़ा। मखौड़ा का मतलब होता है मखाए उर्वरा, मखोर बरा शुद्ध नाम है। मख माने यज्ञ, यज्ञ के लिए जो उर्वरा भूमि है उसका नाम मखौड़ा। मनोरमा नदी के तट पर, वहीं पर यज्ञ का आयोजन हो और किसी भी प्रकार की कोई कमी न हो। वशिष्ठ जी ने कहा, किसी भी प्रकार की कोई कमी न हो, क्योंकि यज्ञ में अगर कोई कमी होती है तो यज्ञ का फल राक्षस लोग ले लेते हैं। छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। फिर तो अश्वमेध यज्ञ की तैयारी हुई। इसी प्रसंग में सुमंत्र जी ने दशरथ जी से कहा, राजन, एक चर्चा मैंने सुनी थी ऋषियों के द्वारा कि ऋषियों की सभा में भगवान सनत कुमार ने कहा था कि जब राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम राम राम, सीता राम राम,
हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान भगवान की जय। श्री सुमंत्र जी ने कहा, राजन, भगवान सनत कुमार ने महर्षियों की सभा में कहा था। क्या कहा था? बोले भगवान सनत कुमार ने कहा था, जब राजा दशरथ के मन में अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा होगी पुत्र की प्राप्ति के लिए, तो समझ लेना पुत्र प्राप्ति का समय आ गया। और वो यज्ञ अंग देश के राजा महाराज रोमपाद के दामाद श्रृंगी महर्षि के द्वारा कराया जाएगा, और श्रृंगी महर्षि के द्वारा यज्ञ होने पर पुत्र की प्राप्ति होगी। आपके मन में यज्ञ करने की इच्छा हुई है, तो लगता है वो पवित्र समय आ गया है। श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाए और उनके नेतृत्व में ये यज्ञ हो। श्रृंगी ऋषि का वृत्तांत चरित्र सुमंत्र जी ने राजा दशरथ को बताया कि अनभिज्ञस्तु नारीणाम, वो नारी जाति से अनभिज्ञ थे, लेकिन अंग देश के राजा महाराज रोमपाद के यहां अकाल पड़ गया। ब्राह्मणों ने कहा, आप अपनी कन्या का दान श्रृंगी महर्षि को करें, तभी ये अकाल दूर होगा, तब आपके पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। श्रृंगी महर्षि के पिता विभांडक महर्षि उनको विरक्त महात्मा बनाना चाहते थे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनाना चाहते, लेकिन भगवान की इच्छा थी कि गृहस्थ जीवन में जाना था। राम कीन चाहे सोई होई, न कोई अपने से विरक्त बनता है, न कोई अपने से गृहस्थ बनता है। ठाकुर जी जिसको जो बनाते हैं वो बनता है, और जो अपने से बनने का दंभ करता है उसी का पतन होता है कि हम तो ये बने। कुछ मत बनो, ठाकुर जी जो बनाएंगे वो बनो। ठाकुर जी ने पहले से तय कर रखा है क्या बनना है, क्या बनाना है, इसलिए जीवन की धारा तो ठाकुर के भरोसे बहनी चाहिए। पिताजी चाहते थे मैं अपने पुत्र को नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनाऊं, और भगवान चाहते थे ये गृहस्थ बने। सारा उपाय रखा रह गया। गणिकाएं नाव लेकर के पहुंची और किसी बहाने उनको श्रृंगी महर्षि को नाव में बैठा लिया और लेकर के चली आई अंगदेश। विभांडक महर्षि जब आश्रम में आए तो देखे पुत्र गायब, पुत्र का अपहरण हो गया। और यहां ला करके ज्यों ही अंगदेश पहुंचाया, पहले से सब तैयारी थी। महाराज रोमपाद ने मंडप में बैठा करके कन्यादान किया, ब्राह्मणों ने वेद मंत्र पढ़ा, विवाह की विधि हो गई, ब्याह हो गया श्रृंगी महर्षि। विभांडक महर्षि को पता चला मेरे बेटे का ब्याह कर दिया, हम तो विरक्त बनाना चाहते, चल पड़े, चल करके शाप देंगे राजा को। अब सब घबराए, विभांडक महर्षि श्राप दे देंगे, सब तो नष्ट हो जाएगा। लेकिन ब्राह्मणों ने युक्ति बताई। ब्राह्मणों ने कहा बरबधू को तैयार करके श्रृंगार करके रखो, जब विभांडक महर्षि आवे तो दोनों को उनके चरणों में प्रणाम करवाना, फिर वो आशीर्वाद देंगे, फिर श्राप नहीं देंगे। विभांडक महर्षि क्रोध में तमतमाते हुए आए, मेरे बेटे को संसारी बना दिया, हम तो विरक्त बनाना चाहते थे। तब तक दूल्हा वेश में श्रृंगी महर्षि और दुल्हन वेश में शांता जी दोनों बरबधू आए और विभांडक महर्षि के चरणों में जब प्रणाम किया और प्रणाम करके सिर उठाया, अपने पुत्र को दूल्हा वेश में देखा। जंगल में स्वयं अपने बेटे को पाल पोस रहे थे, मां भी नहीं, स्वयं स्नान इत्यादि करा देते थे, जटाएं थीं, बलकल वस्त्र था। लेकिन आज अपने पुत्र को इस सुंदर वेश में जब देखा और साथ में बहू को देखा, सारा क्रोध शांत हो गया। विभांडक महर्षि ने कहा अब तो आशीर्वाद देने वाला समय है, ऐसी जोड़ी को तो आशीर्वाद देना चाहिए, श्राप क्या देना। बहू को आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव, बेटे को आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव, और बरबधू को आशीर्वाद देकर के विभांडक महर्षि तपस्या करने चले। ऐसे परम वीतराग श्रृंगी महर्षि और शांता जी को बुलाया जाए और उनके द्वारा ये यज्ञ। फिर तो दशरथ जी महाराज ने अपनी तीनों रानियों को लेकर, अपने मंत्री को लेकर, सेना को लेकर अंगदेश गए, और अंगदेश जाकर के वहां 1 सप्ताह रुके, और 1 सप्ताह रुककर फिर महाराज रोमपाद से कहा कि हम आपके यहां किसी कार्य से आए हैं,
आप अपने दामाद और बेटी को हमारे साथ विदा करो, इनके द्वारा यज्ञ हो। महाराज रोमपाद ने विदा किया और श्रृंगी महर्षि को लेकर के दशरथ जी अयोध्या आए। सब तैयारी हो गई, मंडप बन गया सरजू जी के उत्तर तट पर, सारी वस्तुएं एकत्रित कर ली गईं और श्रृंगी महर्षि भी आ गए, जजमान भी तैयार हैं, लेकिन यज्ञ भी शुरू नहीं हुआ। क्यों? बोले मुहूर्त नहीं आया। सब कुछ हो जाए, जब मुहूर्त आवे तब न यज्ञ होगा। ततः काले बहुति थे कस्मिश्चित सुमनोहरे। कोई भी कार्य मुहूर्त में किया जाता है, और मुहूर्त जानने के लिए पंचांग देखना पड़ता है, ज्योतिष शास्त्र का आश्रय लेना पड़ता है, और मुहूर्त में कार्य हो तो वो फलदायी होता है। इसीलिए हमारे यहाँ हर कार्य मुहूर्त में होता है, विवाह, जनेऊ, मूड़न, सबका मुहूर्त होता है। मुहूर्त में कार्य हो तो अच्छा होता है। हमारे गुरुजी तो कोई बात भी बताते थे तो बिना मुहूर्त के नहीं बताते। हाँ। कोई गंभीर बात गुरुजी को कहनी हो किसी से तो पहले गुरुजी पंचांग देखते थे, किस दिन कहें और किस समय कहें तो इस कहने का प्रभाव होगा, इतना मुहूर्त विचार करते। एक बार मैं समस्तीपुर बिहार में कथा कर रहा था तो गुरुजी ने फोन करवाया, बोले कह दो परसों त्रयोदशी है, त्रयोदशी को शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच में हमारे पास रहेंगे, कुछ कहना है। फोन आया, हम समस्तीपुर बिहार में कथा कर रहे हैं। क्या बोले, किसी बात को कहने के लिए उन्होंने मुहूर्त देख रखा था। वो बात क्या थी वो हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन गुरुजी ने उस बात को बताने के लिए मुहूर्त देखा और मुहूर्त देख करके फोन करवाया। हमारे गुरु भाई हैं सुदामा जी, उनसे बोले कह दो कि परसों आ जाए। फिर वहां 1 दिन की कथा पहले ही करनी पड़ी, 2 बार कथा करनी पड़ी, सवेरे और शाम 2 सत्र में, जिससे कि कल वाली कथा भी आज ही मान ली जाए। और तब वहां से रात निकल करके फिर चल करके अयोध्या आए। बिना मुहूर्त के गुरुजी कुछ बताते भी नहीं थे। आपको सुन करके हंसी आएगी कि हमारे गुरुजी पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज किसी विद्यार्थी को मारते भी थे तो मुहूर्त में मारते थे। पहली बार मारना हो तो मुहूर्त में मारते थे, उसके बाद जब दोबारा फिर तो फिर चाहे जब हो जाए, एक बार मुहूर्त हो गया तो हो गया। और ये भी बता दें, जब गुरुजी का मुहूर्त बन जाता था कि आज फला विद्यार्थी को मारना है, ऐसे कितनों बदमाशी करे उसको कुछ नहीं बोलते थे, देखते रहते थे। बढ़िया मुहूर्त किसी दिन हो, उस दिन किसी बहाने उसको मार दें जिससे शुरुआत हो जाए। और गुरुजी मुहूर्त में मारते थे, इसलिए उनके मारने का दंड देने का भी बड़ा दीर्घकालिक परिणाम होता था। इस बात को आज से लगभग 12 वर्ष पूर्व एक बार कथा में मैंने कहा था, दोबारा आज कह रहे हैं। वो भी लखनऊ की कथा में कहा था, मुझे याद है। और इसलिए कहा था कि उस समय भी संजोग बना था, सनातनी पंचांग का उद्घाटन था और आज भी पंचांग का लोकार्पण होना है। प्रसंग आया इसलिए कह रहे हैं, वो कहीं न कहीं वो बात उसी तरह की है। तो एक बार हमारा मुहूर्त बना, हम भी पढ़ते थे गुरुजी से, कभी गुरुजी हमको न मारे। 2-2.5 वर्ष बीत गए थे, डांट ओट देते थे, मारते नहीं। एक बार नेपाल में काठमांडू में सोम यज्ञ था, उसी सोम यज्ञ में मैं भी गया था साथ में गुरुजी के, और रात्रि में मुहूर्त बना 11:30 बजे, 11:30 बजे मुहूर्त बना। हमको पता नहीं था, हम तो चुपचाप सोए हुए थे। और हम सोए हुए थे तब तक गुरुजी आए और बस गुरुजी की त्रिवड़ी पड़ने लगी धड़ाधड़, त्रिवड़ी चरण से और हाथ से भी। और सब मारने के बाद फिर गुरुजी लिवा करके गए, कुछ बातें कहीं, अब फिर अपने साथ बैठा करके भोजन प्रसाद पवाया। हमको कुछ समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्यों। दूसरे दिन पता चला, हमारे गुरु भाई सुदामा जी ने कहा कि आज मुहूर्त था आपका मार खाने का। हमने कहा चलो अच्छा हुआ, अच्छा मुहूर्त रहा यज्ञ में, और एक देश की राजधानी में, जगह भी बढ़िया।
गौशाला मोहल्ला पशुपतिनाथ भगवान का क्षेत्र, तो गुरुजी महाराज सब काम मुहूर्त में करते थे। बिना मुहूर्त के उनका कोई काम नहीं होता था। तो मुहूर्त का बड़ा महत्व होता है। बसंते समरूप प्राप्ते राज्ञो यष्टुम मनोभवत। बसंत ऋतु आई, मुहूर्त आया, तब यज्ञ प्रारंभ हुआ, अश्वमेध यज्ञ। और अश्वमेध यज्ञ जब प्रारंभ हुआ तो सारी तैयारी हुई। 1 वर्ष तक वो यज्ञ चला। 1 वर्ष का अश्वमेध यज्ञ था। 12 महीने बीत गए। पुनः जब बसंत ऋतु आई और पूर्णाहुति का समय आया, तब ये हुआ कि अब बड़े बड़े राजाओं को बुलाया जाए, अतिथियों को बुलाया जाए समापन के अवसर पर। और गुरुदेव वशिष्ठ के कथनानुसार सभी लोगों को बुलाया गया। मिथिलाधिपति जनक जी महाराज आए, काशी नरेश आए, और बड़े बड़े राजाओं को आमंत्रित किया गया। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि यज्ञ में किसी प्रकार की कोई कमी न हो। दातव्य मन्नम विधिवत सत्कृत्य न तुलीलया। जो लोग आए उनको सम्मान पूर्वक भोजन कराया जाए, किसी का अनादर न हो। किसी को कुछ दिया जाए तो आदर पूर्वक दिया जाए, अनादर पूर्वक न दिया जाए। ये वाल्मीकि रामायण से दान की विधि को भी सीखना चाहिए। न चावज्ञा प्रयोक्तव्या क्राम काम क्रोध वशादपि। कोई व्यक्ति कुछ लेने आ जाए, आप बांट रहे हैं, अगर मान लो वो अशिष्टता भी कर दे, किसी को धकेल करके पहले आ जाए, तो उसका अनादर मत करो कि तुम क्यों धक्का दिए, हटो बाद में लेना, मिलेगा, क्यों घबरा रहे हो। इन तरह के शब्दों का अगर प्रयोग आपने किया तो आपका वो दान निष्फल हो। कहते हैं दातव्य मन्नम विधिवत सत्कृत्य, सत्कार पूर्वक उनको दो, न तो लीलया, केवल नाटक मत करो। दानी बनने का नाटक नहीं करना चाहिए, भाव से दान करना चाहिए। पात्रा पात्र का विचार भी नहीं करना चाहिए। पात्रा पात्र का विचार क्या है? बोले एक व्यक्ति आया, उसको कुछ दिया, वो लेके चला गया, लोभ वशाद वो फिर आ गया घूम करके कहीं से थोड़ी देर बाद लेने के लिए। आपने पहचान लिया, अरे तुम तो थोड़ी देर पहले ले गए थे, फिर लेने आ गए, तुमको नहीं मिलेगा। क्यों? बोले तुम तो पा चुके हो। बोले उसकी पात्रता पर आपने विचार करके उसे भगा दिया तो आपकी दानशीलता नष्ट हो गई। दातव्य मन्नम विधिवत सत्कृत्य न तो लीलया। अब तो महाराज जब यज्ञ प्रारंभ हुआ, यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, और फिर श्रृंगी महर्षि ने कहा पुत्र कामेष्टि यज्ञ होगा। अश्वमेध यज्ञ के बाद पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। और पुत्र कामेष्टि यज्ञ जब दशरथ जी का चल रहा था तो यज्ञ मंडप में आहुति लेने के लिए सभी देवता वहां आए। भाग प्रतिग्रहार्थम त्वयि समवेता यथा विधि। अपने अपने भाग को ग्रहण करने के लिए देवता लोग जब आए उस यज्ञ में, तो वे देवता आपस में चर्चा कर रहे थे। क्या चर्चा? बोले रावण की चर्चा हो रही। रावण ने हम सबको दुख दे रखा है, हम क्या करें। ब्रह्मा जी भी थे, भगवान शंकर भी थे, सब एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे। तब तक उन देवताओं के मध्य में स्वयं भगवान भी प्रकट हो गए। एतस्मिन्नंतरे विष्णुर उपयातो महाद्युति। परम तेजोमय भगवान उन देवताओं के मध्य में प्रकट हो गए। शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा जगतपति। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, पीतांबर वरमाला विभूषित भगवान अपने गरुड़ पर बैठकर उन देवताओं के मध्य में प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए तो सभी देवताओं ने कहा आप
हमारी रक्षा करो। सभी देवताओं ने भगवान से प्रार्थना। बोले आप रावण के वध का कोई उपाय करो। तो भगवान तो सब उपाय जानते हैं, लेकिन भगवान ने उन देवताओं से कहा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार आपका कल्याण होगा। तो देवताओं ने कहा महाराज ये दशरथ जी पुत्र कामना से यज्ञ कर रहे हैं, आप इनके पुत्र बन जाओ और पुत्र बन करके मनुष्य रूप में आप प्रकट हो जाओ और मनुष्य के द्वारा ही रावण का वध होगा, फिर आपके द्वारा उनका रावण का वध होगा। देवताओं के इस प्रकार कहने पर भगवान ने कहा ठीक है, मैं अपने आप को 4 रूपों में प्रकट करूंगा। कृत्वात्मानम चतुर्विधम। और इतना कह करके भगवान उन देवताओं के मध्य से अंतर्धान हो गए। देवताओं के मध्य से भगवान जब अंतर्धान हुए तो गए कहां? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं देवताओं के मध्य से भगवान अंतर्धान हुए और उधर दशरथ जी का यज्ञ चल रहा था। यज्ञ कुंड में अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हुए, उसी चरु में भगवान प्रविष्ट हुए। देवताओं के मध्य से अंतर्ध्यान हुए और चरु में पायस में प्रविष्ट हो गए। भगत सहित मुनि आहुति दीने प्रगटे अग्नि चरु कर। भगत सहित विधि के सहित जब आहुति हुई तो अग्नि देवता पायस लेकर के प्रकट हो गए। दिव्य पायस संपूर्णाम पात्रीम पत्नीमिव प्रियाम। दिव्य पायस संपूर्णाम, उस दिव्य पायस से संपूर्ण स्वर्ण पात्र को लेकर जब अग्नि देवता प्रकट हुए तो महाराज दशरथ ने उनका स्वागत किया। भगवन् स्वागतम तेस्तु किमहम करवाणि ते। हे प्राजापत्य पुरुष, मैं आपकी क्या सेवा करूं, आप मेरे यज्ञ कुंड में प्रकट हुए, यज्ञ मंडप में प्रकट हुए। तो उस प्राजापत्य पुरुष ने कहा कि ये पायस मैं आपको देने के लिए आया हूं। इदम तो नृपसार्दूल पायसम देव निर्मितम। ये पायस जो है देव निर्मितम। प्रजाकरम गृहाणत्वम, ये पुत्र को देने वाला है, इसे तुम ग्रहण करो। ये पायस किस चीज से बना है? बोले पायस का मतलब होता है पयसा निर्मितम पायसम। पयसा माने दूध, दूध से बना जो हो खीर उसको कहते हैं पायस। पयसा निर्मितम पायसम। लेकिन अग्नि देवता क्या कह रहे हैं? बोले पयसा पायसम है तो ये पायस, दिख भी रहा है ये पायस है। इदम तो नृपसार्दूल पायसम, लेकिन न तो पयसा निर्मितम अपितु देव निर्मितम। पायसम देव निर्मितम, बड़ा विशेष अर्थ है यहां पर। देव निर्मितम का मतलब कि ये दूध और चीनी और चावल से बना हुआ पायस नहीं है, ये किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया है, अपितु स्वयं भगवान ही पायस बन गए हैं। देव निर्मितम, देवाधिदेव भगवान ही पायस बन गए। प्रजाकरम गृहाणत्वम, हे राजन इसे ग्रहण करो। धन्यम आरोग्य वर्धनम, ये आरोग्य और धन और समृद्धि को बढ़ाने वाला है और ये पायस अपनी पत्नियों को प्राशन कराओ। तासुतम लप्ससे पुत्रान यदर्थम यजसे नृप, हे राजन जिस लिए तुम यज्ञ कर रहे हो पुत्र प्राप्ति के लिए, वो पुत्र तुम्हें मिलेंगे। अभी तक दशरथ जी को यह पता नहीं है कि 1 पुत्र होंगे कि 3 होंगे कि 4 होंगे, लेकिन अग्निदेव ने संकेत कर दिया तासुतम लप्ससे पुत्रान, बहुवचन का प्रयोग किया। 1 पुत्र नहीं, पुत्रान, पुत्र कई पुत्र होंगे। अब तो दशरथ जी महाराज ने वो पायस लिया और अपनी तीनों रानियों को दिया। कैसे दिया? बोले महर्षि वाल्मीकि का जो क्रम है, पायस में से आधा कौशल्या जी को दे दिया, क्योंकि सबसे बड़ी रानी वो थी। जितना पायस था उसमें से 50%, आधा 50% कौशल्या जी को दे दिया।
अब बचा कितना? बोले 50%। कौशल्यायै नरपति पायसार्धम ददौ तदा, आधा तो कौशल्या जी को दे दिया। जो 50% बचा उसका 2 हिस्सा किया। अर्धाद अर्धम ददौ चापि सुमित्रायै नराधिपः, जो 50% बचा था उसका 2 हिस्सा किया, 25%, 25%। एक हिस्सा जो 25% था वो सुमित्रा जी को दे दिया। कौशल्या जी के बाद किसको दिया गया? सुमित्रा जी को दिया गया, क्योंकि द्वितीय रानी सुमित्रा जी हैं। महारानी कैकेयी तो तीसरी हैं, छोटी हैं। जिस क्रम से श्रेष्ठता है उसी क्रम से पायस का वितरण भी। यज्ञ यागादि कर्मों में जो पत्नी बड़ी होती है उसका प्रथम अधिकार, द्वितीय का द्वितीय अधिकार, तृतीय का तृतीय अधिकार, धर्मशास्त्र के अनुसार। पायस का 25% सुमित्रा जी को दिया। जब 25% बचा तो फिर उसका 2 हिस्सा किया। 12.5% कैकेयी जी को दे दिया, और 12.5% जो बचा उसको फिर उठा करके सुमित्रा जी को दे दिया, फिर सुमित्रा जी को दिया। जिस क्रम से दिया उसी क्रम से 4 रूपों में भगवान इन माताओं के गर्भ में आए। सबसे पहले कौशल्या जी को मिला 50%, उससे कौन आए? बोले राम जी आए। फिर कौशल्या जी के बाद किसको मिला? सुमित्रा जी को मिला। तो सुमित्रा जी के गर्भ में लक्ष्मण जी आए। इसीलिए लक्ष्मण जी रामानुज हैं। रामानुज का मतलब राम के अनुज। यद्यपि जन्म की दृष्टि से भरत जी का जन्म पहले हुआ, लक्ष्मण जी का जन्म बाद में हुआ, और भरत जी का जन्म राम जी के जन्म के बाद हुआ, तो भरत जी को रामानुज होना चाहिए था। लेकिन लक्ष्मण को रामानुज कहा, रामानुज लघु रोए खिंचाई। कारण क्यों? बोले गर्भ में आने का जो क्रम है वो राम जी के बाद लक्ष्मण जी का ही है। यहां गर्भाधान से लिया जा रहा है। पहले राम जी गर्भ में आए, फिर लक्ष्मण जी आए, और तब भरत जी आए, और तब शत्रुघ्न जी आए। इसीलिए आज भी व्यवहार में जब इनका नाम लिया जाता है तो भले भरत जी बड़े हैं, लक्ष्मण जी छोटे हैं, लेकिन चारों भाइयों का जब नाम लिया जाता है तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ऐसा कहा जाता है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ऐसा कहते हैं। क्यों? बोले पहले राम गर्भ में आए, फिर लक्ष्मण गर्भ में आए, फिर भरत आए, फिर शत्रुघ्न आए। ये क्रम हुआ। और इस प्रकार माताएं अंतर्वतनी हुई, और जब से भगवान 4 रूपों में गर्भ में आए तब से अयोध्या में आनंद की लहर दौड़ पड़ी महाराज। जा दिल ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोग सुख संपत्ति छाए। जा दिल ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोग सुख संपत्ति छाए। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काली चली गयऊ, तेरी प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। सुख जुत कछुक काल चली गयऊ, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। समय बीता, तीनों रानियां अंतर्वतनी हुई। धीरे धीरे समय बीत गया। कितना? बोले 11 महीने 24 दिन बीत गए, तब भगवान प्रकट हुए। साधारण बालक 9 महीने 10 महीने में पैदा हो जाते। यहां माताओं ने जब चरूप्राशन किया तो 11 महीने बीत गए। अतीत्यैकादशाहं तु ओ ततश्च द्वादशे मासे ऋतूनाम 60 समत्ययुः। ततश्च द्वादशे मासे, 12वां महीना चल रहा था। ऋतूनाम 60 समत्ययुः, 6 ऋतुएं बीत गईं, पूरा 1 वर्ष बीत गया। तब भगवान के प्रकट होने का वो मंगलमय समय आया।
ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षट्समत्ययुः ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नावमिके तिथौ। चैत्र का पवित्र महीना आया, बसंत ऋतु, चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, नौमी तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र और मंगलवार दिन, अभिजित मुहूर्त, ये जोग बना। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं पूरा पंचांग शुद्ध हो गया। पंचांग में 5 अंग होते हैं, जोग, लगन, ग्रह, बार, तिथि, और ये 5 अनुकूल हो गए। जोग, लगन, ग्रह, बार, तिथि। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। राम जन्म सुख मूल। राम जन्म सुख मूल। नक्षत्रे दित दैवत्ते सोच संस्थेषु पंचसु। 5 ग्रह अपने उच्च स्थान पर थे और ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पता बिंदुनाश। कर्कट लग्न और मध्याह्न की वेला प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम। भगवान के जब प्रकट होने का समय आया तो समस्त देवताओं ने आकर, सभी लोकपालों ने भगवान की स्तुति की और सभी लोकपालों ने, देवताओं ने आकर के भगवान की स्तुति की। स्तुति करके जब चले गए तब भगवान प्रकट हुए। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवता जब स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए तब भगवान प्रकट होते। पुनर्वसु नक्षत्र, मध्याह्न की वेला, मां कौशल्या अपने प्रसूति कागार में बैठी थी, पलंग पर पूर्व दिशा की ओर देख रही थी। इतने दिन हो गए, 1 वर्ष पूरा होने वाला है। कब बालक प्रकट होगा, कब लाल का मुख देखूंगी, कैसा होगा, यही सब सोच रही थी और कल्पनाओं में खोई हुई थी, पूर्व दिशा की ओर देख रही थी। तब तक अचानक मां कौशल्या के सामने प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। एक साथ करोड़ों सूर्य प्रकट हो जाएं तो जितना प्रकाश होगा उससे भी कहीं अधिक प्रकाश, जो आंखों को सहन न हो, ऐसा विलक्षण प्रकाश पुंज मां कौशल्या के सम्मुख प्रकट हुआ। थोड़ी देर के लिए मां कौशल्या की आंखें बंद हो गई, उस प्रकाश को देख न सकी। अगले क्षण मां कौशल्या ने जब आंख खोली तो क्या देखती, वो प्रकाश जो था, उस प्रकाश के मध्य में नीले रंग की प्रणवाकार ज्योति दिखाई पड़ी। ओम। प्रणव के आकार की नीले रंग की ज्योति, मानो नीले रंग का प्रकाश ही प्रणवाकृति में परिवर्तित हो गया। और उस प्रणवाकार ज्योति को जब देखा तो अगले क्षण क्या देखते हैं मां कौशल्या की, वो प्रणवाकार ज्योति जो थी वही धीरे धीरे सिमटने लगी। और सिमटते सिमटते मां कौशल्या ने क्या देखा कि वो नीले रंग की जो ज्योति थी वो चतुर्भुज नारायण के रूप में दिखाई पड़ी। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान नारायण मां कौशल्या के सम्मुख प्रकट हुए। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल शोभिकौस्तुभम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में मां कौशल्या के सम्मुख प्रकट।
करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के, अनंत अनंत ब्रह्मांड के स्वामित्व को सूचित करने वाला किरीट मुकुट भगवान के मस्तक पर शोभा को प्राप्त हो रहा है। भगवान की गभुआरी अलकावली, कानों में मकराकृत कुंडल, मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड्र की रेखा, बगल में केसर की खौर, कमानदार भौहें, नासिका के मूल से लेकर के कान के मूल पर्यंत लोलेक्षण नेत्र, सुंदर समुन्नत नासिका, सुचिक्कन भगवान के कपोल, भगवान के सुंदर सुमधुर अधर जो बिंबा फल के समान, जिन अधरों की लालिमा को देख करके आर्य ललनाएं भी अपने आर्य चरित्र से विचलित हो जाएं, ऐसे भगवान के सुमधुर अधर, भगवान का दिव्य वक्षस्थल, आजान बाहु, ऊपर की भुजाओं में शंख चक्र, नीचे की भुजाओं में गदा और पद्म, कंधे पर वेदमय शुभ्र यज्ञोपवीत, गले में सुंदर बनमाला, मोहन माला, मटर माला, सोने की सतलड़ी, हीरे की पचलड़ी, पदिक, हार, इन आभूषणों से भगवान का वक्षस्थल पूर्ण रूप से सज्ज, कंधे पर चमकता हुआ पीतांबर, तड़ित विनिंदक पीतांबर, आकाश की विद्युत की चमक को भी जो लज्जित कर दे, ऐसा चमकता हुआ तड़ित विनिंदक पीतांबर, कमर में कसी हुई करधनी, करधनी की क्षुद्र घंटिकाओं से सामवेद के मंत्र प्रकट हो रहे। भगवान की उंगलियों में सुंदर रत्न जटित मुद्रिकाएं, कंगन, बिजायट, बाजूबंद, अंगद, इन समस्त आभूषणों से भगवान का श्रीअंग शोभा को प्राप्त हो रहा है। भगवान के दिव्य पादारविंद, जिन पादारविंद की नखमणि चंद्रिका की एक ज्योत्सना को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी, अमलात्मा, महात्मा, विमलात्मा लोग जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, जुग जुगांतर तक निरंतर निरंतरायमान यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के द्वारा जिन चरणों की एक ज्योत्सना को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, ऐसे भगवान के दिव्य पादारविंद, धनम मदीयम तव पाद पंकजम, जो भक्तों का परम धन है, ऐसे चरणारविंद का दर्शन किया। नख से लेकर सिख पर्यंत भगवान की मनोहर छवि को देखकर मां कौशल्या हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगी। आइए हम लोग भी स्तुति कर लेते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारि, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कहि तुई कर जोरी स्तुति तोरी, जय विधि करहु अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रकट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद करे, मम पुर शोभासी यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर रहे, उपजा जग ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि दीन चय, कही कथा सुहाई बात बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम लय, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा, सुनि बचन सुजाना क्रोधन ठाना, मुनि बालक सुर भूपा, यह चरित दिखावहि हरि पद पावहि,
पद पावई तेन पगड़ी भव कोपा। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भगवान माँ कौशल्या के सम्मुख प्रकट हो गए। माँ कौशल्या ने स्तुति की। भगवान ने मैया को कथा सुनाई। कही कथा सुहाई मात बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लय। हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते कि किसी ने कहा कि काशी में 10 वर्ष का बच्चा भी कथा सुनाता है, प्रवचन करता है। तो हमारे महाराज जी ने कहा हमारी अयोध्या में जो पैदा होता है पहले कथा सुनाता है, रोता बाद में। राम जी ने पहले अपनी मैया को कथा सुनाया, कही कथा सुहाई मात बुझाई। उसके बाद सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरभूपा। अयोध्यावासी ऐसे ही थोड़ी, अति प्रिय मोह यहाँ के वासी। ठाकुर जी को बहुत प्रिय है अयोध्यावासी। मैया को ठाकुर जी ने पूरी कथा सुनाई। क्या बोले, हम आपके बेटा बन करके आए हैं, ऐसे ऐसे सब सारी पुरानी बातें, कारण सब कुछ समझाया। मैया ने कहा सो सब तो ठीक है, परंतु कौन मानेगा कि आप मेरे बेटा हो? बोले क्यों? आप कह देना ये मेरे बेटा है। मां जो कहेगी वही तो माना जाएगा। मैया ने कहा सो तो ठीक है, लेकिन मैं कहूंगी कि ये मेरे बेटा हैं, 4 हाथ का कहीं बेटा होता है? बोले हाथ से क्या परेशानी, जैसे 2 हाथ वैसे 4 हाथ। मैया ने कहा आपको पता नहीं ये संसार है, किसी के घर में बच्चा पैदा हो और 1 उंगली अगर ज्यादा हो तो घर भर की माताएं बैठ करके आपस में चर्चा करती हैं, अरे बेटा तो हुआ है लेकिन 1 उंगली ज्यादा है, 5 की जगह पे 6 है, क्या होगा? पंडित जी से पूछो, विचार कराओ, ये करो वो करो, दुनिया की बातें। बोले 1 उंगली ज्यादा हो जाए तो इतनी चर्चा होती, यहां तो 2-2 हाथ ही एक्स्ट्रा हैं। मैं किसको किसको जवाब देती चलूंगी, इसलिए अपने 2 हाथ कम करो। भगवान ने अपने दोनों हाथों को अंतर्हित कर दिया, द्विभुज हो गए। बोले अब बालक बन गए? मैया ने कहा अभी भी बालक नहीं बने। बोले अब क्या कमी है? मैया ने कहा बालक कोई इतना बड़ा थोड़ी होता, बालक तो छोटा सा होता। भगवान छोटे से बन गए। भगवान ने कहा अब हम पूरे बालक हो गए। मैया ने कहा अभी भी नहीं हुए। बोले क्यों? बोले बालक पैदा होता है तो कपड़ा उपड़ा पहन के, पीतांबर पहन के, मुकुट पहन के थोड़ी पैदा होता है, बालक तो नंगा पैदा होता है। अब आप ये कपड़े मुकुट सब अंतर्हित करो। भगवान ने कपड़ा मुकुट उकुट सब गायब कर दिया, अंतर्हित कर दिया, नंग धिड़ंग बालक बन गए महाराज। पर ब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम, भगवान सुंदर बालक बन गए, दिगंबर। भगवान ने कहा मैया अब हम बालक हो गए। मैया कौशल्या ने कहा अभी भी बालक नहीं भये। भगवान ने कहा अब क्या रह गया, 4 हाथ के जगह पे 2 हाथ हो गए, मुकुट किरीट कुंडल सब गायब, कपड़े भी चले गए, हम तो दिगंबर हो गए, अब भी बालक नहीं बने। मैया ने कहा हाँ अभी भी बालक नहीं बने। बोले अब क्या कमी रह गई? ठाना कोई बालक सुरभूपा। मैया ने कहा बस करो, अब ज्यादा रोने की जरूरत नहीं, इतने में काम चल जाएगा, ज्यादा रोने की जरूरत नहीं, इतने में काम चल जाएगा।
ठाकुर जी ने कहा नहीं, अब तो हम रोएंगे। बोले इतना रोने की जरूरत नहीं है। भगवान ने कहा मैया, आज तक रावण ने सारे संसार को रुलाया है, अब मैं आ गया हूं, अब मेरे भक्तों को रोना नहीं पड़ेगा, उनके बदले में मैं रो लूंगा, उनके बदले में मैं रो लूंगा, लेकिन मेरे भक्तों को अब रोना नहीं पड़ेगा। इसीलिए राम अवतार में राम जी रोए, लेकिन अपने भक्तों के आंसू को पोंछा। 14 वर्ष वन में भटके, सीता के वियोग में रोए, लक्ष्मण को शक्ति लगी रोए, सीता का त्याग करना पड़ा तब रोए। राम जी जितना रोए किसके राम जी जितना रोए किसके लिए रोए? अपने भक्तों के लिए। भगवान ने कहा मैया मैं आ गया हूं, अब मेरे भक्तों को रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर रोना पड़ेगा तो उन भक्तों के बदले में मैं रो लूंगा, लेकिन अपने भक्तों को रोने नहीं दूंगा। मैया ने कहा बेटा, सबके बदले में तू रोएगा तो फिर लोग क्या करेंगे? बोले क्यों? भगवान ने कहा मैया ने कहा सबके बदले में मैं रो लूंगा तो लोग क्या करें? बोले लोग गावें। बोले क्या गावें? यह चरित जे गावई हरि पद पावई, तेन परहि भव दूता। यह चरित जे गावई हरि पद पावई, तेन परहि भव दूता। तेन परहि भव दूता, तेन परहि भव दूता। भगवान कहते हैं कि मैं रो रहा हूं, मेरे इस रोने के चरित्र को जो गाएगा फिर उसे संसार में कभी रोना ही नहीं पड़ेगा। क्यों? बोले रोता व्यक्ति क्यों है? बोले संसार में आता है इसीलिए रोता है। ते न परहि भव कूपा, फिर वो संसार के कूप में पड़ेगा ही नहीं, उसे कभी रोना नहीं पड़ेगा। इसलिए रोने से अगर मुक्ति चाहिए तो ठाकुर जी की इस लीला का गान करो। भगवान जब रोने लगे तो पूरे महल में आवाज गूंज गई। 60,000 वर्ष बाद महल के अंदर किसी बच्चे के रोने की आवाज लोगों ने सुना। दशरथ जी जब पैदा हुए थे तब रोए थे, उसके बाद आज तक किसी बच्चे की रोने की आवाज लोगों ने नहीं सुनी थी। महल की दीवारें भगवान के रुदन को सुन करके प्रफुल्लित हो गई। जड़ चेतन समस्त वस्तुओं में आनंद का संचार हो गया। और जब दशरथ जी ने सुना, मगन सकल पुरवासी, आनंद मगन सकल पुरवासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। दासी दौड़ी दौड़ी गई, जाकर के सूचना दिया महाराज दशरथ को, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानो ब्रह्मा नंद समान। दशरथ जी को ब्रह्मानंद की अनुभूति हुई। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु। जिसका नाम सुन करके शुभ होता है वे भगवान मेरे घर में पधारे। अब तो दशरथ जी महाराज बड़े आनंदित हुए और स्वयं कहने लगे बाजा बजाने गाने वालों को बुलाओ। अब तो महाराज, और ये सब हो रहा था तब तक एक दासी दौड़ी हुई आई। दासी ने कहा महाराज की जय हो। बोले क्या हुआ? बोले महारानी केकई ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। दूसरे पुत्र के जन्म का वृत्तांत सुन करके आनंद 2 गुना हो गया। इस आनंद को दशरथ जी संभाल पाते तब तक एक दासी दौड़ती हुई सुमित्रा के महल से आई और उसने कहा महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। दशरथ जी ने कहा क्या हुआ? बोले सुमित्रा ने सुंदर 2 पुत्रों को जन्म दिया। अरे अब तो आनंद 4 गुना हो गया। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानहु ब्रह्मा नंद समान। और दशरथ जी ने कहा परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजावहू राजा। परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहू बाजा, कहा बुलाई बजावहू बाजा। गुरु वशिष्ठ कहे गयहू हकारा, गुरु वशिष्ठ कहे गयहू हकारा। आए विजन सहित निपवारा, अनुपम बालक देखि जाई, अनुपम बालक देखि जाई। रूप राशि गुण कही न थिराई,
सिराई, रूप रास गुण कहीं न 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 सिराई, परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजा बहु बाजा, कहा बुलाई बजा बहु बाजा। अब तो गायक गुणी सब पधारे और देखते देखते दशरथ जी के द्वार पर अपार भीड़ एकत्रित हो गई। अयोध्या वासियों ने सुना, बधूटियों ने सुना, सब चल पड़ी और दशरथ जी के द्वार पर सभी लोगों ने मिलकर उत्सव मनाया। क्या उत्सव? बोले राम जी का जन्म महोत्सव। और सब गाने लगे, आंगने में बधैया बाजे, 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 आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, बधाई हो। आंगने में बधैया बाजे। चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, 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 तोरत तानन, तोरत तानन, रागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने